नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात होगी हंगामे की। हंगामा ही हंगामा है। आपकी स्क्रीन पर हंगामे की ये 3 तस्वीरें हैं। पहले तीनों तस्वीरों को आप देखिए। पहली तस्वीर कोटा के सिमलिया थाने की है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा और पुलिस पर आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। दूसरी तस्वीर कोटा नगर निगम में हुई कार्य समिति की बैठक की है, जहां पहुंचे गणमान्य कैसे आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ये खुद देख लीजिए। वहीं तीसरी तस्वीर अलवर की, इसके बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए मारो शहर। और चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं आशियाना की नीलामी में दलालों का दे दनादन की। बताते हैं आपको पूरी बात, लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। तो ये देखा आपने, दरअसल अलवर यूआईटी की ओर से 15 साल बाद कोई आवासीय योजना डेवलप की है, जिसके तहत प्लॉट की नीलामी के लिए बोली लगाई जा रही थी। लेकिन बोली में दलालों की एंट्री होने के बाद लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों का कहना है कि दलाल किसानों के आवंटित प्लॉटों को खरीद चुके हैं और अब यूआईटी में नीलामी की दर बढ़ाकर मुनाफा कमाने के लिए जानबूझकर पूल बनाकर अधिक बोली लगा रहे हैं। हालांकि हौ हल्ले के बाद दलाल मौके से फरार हो गए। वहीं कल 11 बजे एक बार फिर से नीलामी शुरू होगी। विज्ञान नगर और शालीमार की लॉटरी थी, लेकिन इसमें जो मेन बात है वो ये है कि 2001 के बाद में लगभग मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कोई कॉलोनी लॉन्च नहीं करी है यूआईटी ने। ये अभी विज्ञान नगर बहुत पुरानी कॉलोनी थी, लेकिन इसकी डायरेक्ट ऑक्शन लगाई जा रही है, जबकि इसको पहले लॉटरी के द्वारा फॉर्म भरवाकर देना चाहिए था, जो कि सही रेट में लोगों को मिलता। लेकिन अब इसकी जब बोली लगती है तो रेटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आम आदमी वो प्लॉट नहीं ले सकता। तो इसमें सुधार करें और इसको है ना, जो मतलब लॉटरी के जरिए इसको प्लॉटों को दें। विज्ञान नगर में अब तक कुछ 5 प्लॉट है वो ऑक्शन हो चुके हैं, बाकी प्रक्रिया नहीं होगी। तो जिस तरह का लोगों को रुझान है उसके अनुसार छोटे प्लॉटों में लगभग 22,000 के आसपास वर्ग मीटर रेट आ रही है, बड़े प्लॉटों में 20,000 के आसपास वर्ग मीटर रेट आ रही है। ये काफ़ी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किए और ये न्यास के लिए और अलवर के लिए भी एक अच्छा अवसर है। तो देखा आपने किस कदर हंगामा वहां पर बरपा था। चलिए अब बात करेंगे विधायक जी के फर्जीवाड़ा की। दरअसल कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर फर्जी डिग्री का आरोप लगा है। विधायक जी का फर्जीवाड़ा। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर आरोप। फर्जी प्रमाण पत्र विवाद में फंसे मलिंगा। फर्जी तरीके से हाई स्कूल की परीक्षा पास करने का आरोप। राजस्थान के कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका कक्षा 9 का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर आगरा के डीएवी इंटर कॉलेज से गिरिराज सिंह मलिंगा ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। कौन है गिरिराज सिंह मलिंगा, बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ लगा है उन पर आरोप। आगरा के स्कूली शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह के मुताबिक धौलपुर के गिरिराज सिंह मलिंगा ने आगरा के डीएवी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास की, लेकिन 9वीं क्लास के जिस प्रमाण पत्र के आधार पर ये परीक्षा दी गई थी वो प्रमाण पत्र जाली निकला। एक कोई धौलपुर के थे गिरिराज सिंह, उनका सर्टिफिकेट फर्जी सत्यापन में मिला, जो फॉर्म भरा है, तो उसी पे थाने में तहरीर दी गई है। वो कक्षा 10 का जो फॉर्म भरे थे, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वो फर्जी था। कक्षा 9 का जो रजिस्ट्रेशन दिखाया था, ऐसे विद्यालय से दिखाया था जहाँ पे विद्यालय संचालित था। आगरा के थाना MM गेट में इस केस में FIR के आदेश दिए गए हैं। वहीं खुद विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा इन आरोपों को नकार रहे हैं। वो क्या है कि 4 बार चुनाव लगातार कंटिन्यूस हार गया है, तो उस वजह काम के अलावा और कोई काम बचा ही नहीं है। ये मामला राजनीति की वजह से उठाया है। कैसे अब तक जितनी फर्जी मार्कशीटों में FIR हुई है सरपंच होगी, 9 से 63 के जन 43 FIR अब तक दर्ज हुई हैं। वो सारी FIR हुई हैं वो राजस्थान में हुई हैं
वो काफ़ी चुनाव भी निरस्त हुए उसके बाद में FIRों के चक्कर में, हाई कोर्ट ने भी किए हैं। तो फिर जब सारी FIR राजस्थान में दर्ज हुई तो फिर मेरी FIR उत्तर प्रदेश में क्यों कराई गई है? अगर फर्जी थी तो उनको राजस्थान में करानी चाहिए थी ना, उत्तर प्रदेश में JBA क्यों कराई? तो ये तो पूरा कहा कि वो सत्ता का वो है ना दुरुपयोग करना चाहते हैं। आपको बता दें कि धौलपुर के बाड़ी से विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा। खास बात यह है कि मलिंगा ने मोदी लहर में 2013 में भी इस सीट से चुनाव जीता था। शिकायत हुई तो जांच में कक्षा 9 का प्रमाण पत्र विधायक जी का फर्जी पाया गया। अब विधायक के खिलाफ DIOS ने तहरीर भेजी है थाना MM गेट आगरा में और जल्द ही विधायक मलिंगा की गिरफ्तारी हो सकती है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से विधायक जी का फर्जीवाड़ा यहाँ पर सामने आया। दरअसल कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर फर्जी डिग्री लेने का आरोप है। तो चलिए इस पर और ज्यादा इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, इस पूरी जो मामला सामने आया है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे, लेकिन इस पूरे मामले के बाद जो विधायक महोदय हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि वो हर बार MLA का चुनाव जीतते आए और इसके चलते बीजेपी द्वारा या जो विपक्ष है उसके द्वारा ये कुछ ऐसी चाल चली गई है या इस तरह से उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। देखिए, ये जो मलिंगा साहब हैं ये आज MLA हैं, लेकिन अशोक गहलोत साहब की पूर्ववर्ती सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं जी। और इनके ऊपर जो आरोप लगाया और जो गिरफ्तारी वो जो इनकी FIR दर्ज हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की कराई हुई नहीं है जी। दूसरी फर्जी डिग्री इन्होंने ली है, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। लेकिन इनके देखिए, इनके जो नेता हैं उनके यहाँ इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि उनके नेता कितने फर्जी हैं, कितना फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्योंकि खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक फर्जीवाड़े के मामले में 5,000 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में जमानत पर है। इसलिए इनके यहाँ बहुत इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से इस बात की मांग करूंगा कि ये राजस्थान है, यहाँ की इस तरह की कल्चर नहीं है कि यहाँ के लेजिस्लेटर्स पे इस तरह के आरोप लगे और उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। अगर आप सुचिता पसंद मुख्यमंत्री हैं, आप एक ऐसे मुख्यमंत्री की छवि बनाना चाहते हैं राजस्थान में जो कार्रवाई करता है, तो सबसे पहले अपने विधायक गिरिराज मलिंगा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए, जिन संगीन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जी, उसमें इनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी उसके बाद इन पर कार्रवाई करती है तो आप ये मानिए कि मजबूरी में किया हुआ निर्णय है। अगर कांग्रेस पार्टी आज इस पर कार्रवाई करेगी तो लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में रुचि रखती है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, अब मलिंगा साहब का भी ये कहना है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे और जो FIR जो दर्ज हुई है वो आगरा में दर्ज की गई है, वो यहाँ पर क्यों नहीं दर्ज की गई? तो ऐसे में यहाँ पर शायद कुछ मामला समझ नहीं आता, क्योंकि अगर उनके द्वारा जो फर्जी डिग्री की बात हो रही है अगर वो सही साबित है, अगर सारे सबूत मिल चुके हैं तो FIR राजस्थान यानी प्रदेश में भी दर्ज होनी चाहिए। देखिए, मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है ये मामला आगरा यूनिवर्सिटी से आगरा की जो उत्तर प्रदेश की जो बोर्ड है एग्जाम का उससे जुड़ा हुआ मामला है। और आगरा में क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसको लेकर मुकदमा दर्ज कराया है वो आगरा का रहने वाला होगा, इसलिए उसने वहां पर ये मुकदमा दर्ज कराया। ये उसका अधिकार है कि वो जहाँ पर पुलिस उसको ये अधिकार देती है कि जहाँ वो मुकदमा दर्ज करा सकता है उसने वहां कराया है। अगर ये फर्जीवाड़ा राजस्थान में पाया जाता है या राजस्थान के किसी व्यक्ति के संज्ञान में आता तो जरूर यहाँ FIR होती। देखिए, बात ये नहीं कि इसमें FIR कहाँ दर्ज हुई है, बात ये है कि FIR दर्ज हुई है और दर्ज जिन मामलों में हुई है वो भी एक विधायक के खिलाफ जो कि पूर्व मंत्री रह चुका है उसके खिलाफ FIR दर्ज होना और इस तरह की FIR दर्ज होना कि उसने अपनी डिग्री इस तरह का फर्जीवाड़ा करके ली है और पता नहीं उसमें किन चीजों का इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ही संगीन बात है। और राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पर इस तरह की कल्चर नहीं है वहां पर तो ये बिल्कुल ही संगीन मामला है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री को और कांग्रेस अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। जी, चलिए बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो मामला सामने आया उसके बाद आपने सुना क्या कुछ कहना था बीजेपी के नेता है लक्ष्मीकांत भारद्वाज, और उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह से किसी MLA द्वारा ये फर्जीवाड़ा सामने आता है तो सरकार को उचित कदम इसमें उठाना चाहिए। और उधर आपने ये भी सुना कि क्या कुछ कहना था विधायक मलिंगा का। इनका ये साफ तौर पर कहना है कि उसे इस मामले की जानकारी नहीं है और अगर ये पूरी डिग्री फर्जी है तो उन पर मामला दर्ज जो FIR हुई है वो प्रदेश में क्यों नहीं हुई, वो आगरा में क्यों दर्ज की गई।
सीकर के वीर सपूत महेश कुमार मीणा को आज उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। पुलवामा में 5 जनवरी को आतंकियों की गोली लगने से वो जख्मी हुए थे और 9 दिन बाद एम्स में इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। अंतिम सलामी के साथ ही सीकर के लापुआ गांव में मौजूद हर शख्स का दिल फख्र से भर उठा अपने लाल के लिए। नौ दिन तक पूरा देश महेश कुमार मीणा की सलामती की दुआ करता रहा कि महेश मीणा की सांसें चलती रहे, वो फिर उठ खड़े हुए। लेकिन 14 जनवरी को दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान ही वो शहीद हो गए और इसी के साथ लापुआ गांव के साथ साथ पूरा देश गमगीन हो उठा। कहते हैं शहादत पर आंसू नहीं बहाए जाते, लेकिन उन आंसुओं का क्या करें जो रह रहकर अपनों की आंखों से समंदर का सैलाब बनकर बह निकलते हैं। उन हिचकियों का क्या करें जो रोके नहीं रुकती। तमाम दिलासे, तमाम भरोसे इस वक्त इन आंसुओं से हल्के लग रहे हैं। इनकी आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन इनके दिल में महेश मीणा के लिए फख्र उससे कहीं ज्यादा है। जो उफक तक गूंज रहे उनके अमर होने के नारे में नजर आता है। इस हुजूम में शामिल हर उम्र के लोगों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ महेश कुमार मीणा का शौर्य नजर आता है। वही शौर्य जिसकी वजह से 5 जनवरी तक आतंकी थर थर कांपते थे। वही शौर्य जो 3 गोलियां लगने के बाद भी डिगा नहीं था। आपको बता दें कि आतंकियों के लिए मौत का दूसरा नाम थे महेश कुमार मीणा। महेश कुमार मीणा सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन के जवान थे। महेश कुमार मीणा जम्मू के पुलवामा सेक्टर में तैनात थे। 5 जनवरी को पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान महेश मीणा को 3 गोलियां लगी थी। 3 गोलियां लगने के बाद भी बहादुर मीणा आतंकियों से लड़ते रहे। हालत गंभीर होने के बाद इलाज के लिए उन्हें एम्स से रेफर किया गया। इलाज के दौरान ही 14 जनवरी को महेश कुमार मीणा शहीद हो गए। महेश कुमार मीणा की वीरता पर पूरे शेखावटी को गर्व है और यहाँ का हर शख्स चाहता है उनके घर भी महेश कुमार मीणा जैसे वीर का जन्म हो, ताकि देश की सरहद को कोई आंख उठाकर देख न सके। हर कोई ये कह सके हम रहे या ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबर भीलवाड़ा से है। यहाँ के हमीरगढ़ में ईंट भट्टा पर 3 साल से बंधुआ मजदूरी कर रहे एक परिवार के 11 सदस्यों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके छुड़वाया गया। जिला चित्तौड़गढ़ की जय भीम विकास शिक्षण संस्था ने एसडीएम की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की है। बंधुआ मजदूरों को एसडीएम के समक्ष पेश किया, जिन्हें एसडीएम ने मुक्ति प्रमाण पत्र सौंपे। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।